उनके लिए, वो कैश नहीं बांटते रहते जैसे प्रवेश वर्मा ने 1100 रुपए कैश बांटा है। कहाँ दिया बीजेपी वालों ने, काम करने कहाँ दिया, कोई फाइल पास करते हैं एलजी। अरविंद केजरीवाल सभी को लेकर चल रहे हैं, मोदी जी के जैसे नहीं है कि हम ये क्या बोलते हैं कि मंदिर मस्जिद ये सब करते रहते। दिल्ली में सरकार क्यों बनेगी कि जो दिल्ली की महिलाएं हैं, सारी महिलाएं कांग्रेस की हो बीजेपी की हो, सब अरविंद जी को समर्थन देना चाह रही हैं, क्योंकि केजरीवाल जी काम की राजनीति करते हैं और वो खुद बोलते हैं कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट दो। गवर्नमेंट स्कूल में जाने वाला बच्चा आज फक्र से कहता है कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि वहाँ की सफाई, वहाँ की शिक्षा और वहाँ का। बीजेपी सरकार शुरू से लेकर उसको जुमलेबाजी सरकार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो जुमले फिक्स करती है, आज बोलती है करती नहीं, कल बोलती है 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, तब आप देखना कि दिल्ली बोलेगी दिल से और केजरीवाल फिर से। हमें भी चाहिए 1100, हमें भी चाहिए 1100 क्यों नहीं दिया। एक नेता, अगर मैं मानती हूँ अगर कोई नेता जेल जाता है तो उसकी और राजनीति निखर कर आती है। कि जनता ने पिछले 10 साल में केजरीवाल जी के काम को देखा है। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज नेटवर्क। आपको बता दें कि आज अरविंद केजरीवाल नामांकन भरने के लिए आने वाले हैं और नई दिल्ली सीट से वो 3 बार के विधायक रह चुके हैं और इस बार भी वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में हम, लेकिन भाजपा और कांग्रेस भी लगातार ये कह रही कि इस बार दिल्ली की जनता को न्याय दिलाना है। तो सीधा जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करें कि दिल्ली में इस बार कौन, क्या नाम है? मैं कविता मेहरा हूँ, 26 वार्ड की अध्यक्ष हूँ जी। मैं ये कहना चाहूंगी, जो हमारे केजरीवाल हैं, जो सर हैं, वो सबके दिल में रहते हैं कि 200 करोड़ जनता, उनको हर जनता चाहती है क्या केजरीवाल सर आए और सीएम बने, क्योंकि दोबारा से सरकार सीएम ही बनकर आए उतरे, क्योंकि केजरीवाल का नाम ही केजरीवाल है जो सबके दिल में रहता है और उनकी छवि, और सब चाहते हैं कि सारी बहनें माता यही चाहते हैं कि केजरीवाल ही हमारा बेटा, ऐसा बेटा है जो दुनिया में ऐसा अनोखा, और उन्होंने जो पूरी दिल्ली में काम किया है, शायद किसी ने बीजेपी ने 27 साल के बाद चाहती है बीजेपी के हम दोबारा आ जाएं, वो हो नहीं सकता ना, क्योंकि काम भी करना होता है दिल्ली में। मैम, ये कहा जाता है अगर दिल्ली में डबल इंजन की सरकार होगी तो ज्यादा विकास होगा, क्या लग रहा है इसमें? देखिए, कोई भी जनता हो, चाहे किसी भी स्टेट की हो, चाहे देश की हो, वो अगर कोई पहले से उस सरकार है उस राज्य में या देश में, तो उसके बेस पे वो वोट देती है कि उन्होंने पिछले अपने कार्यकाल में कितना काम किया है। तो दिल्ली की जनता ने पिछले 10 साल में केजरीवाल जी के काम को देखा है और उसके बेस पे केजरीवाल जी 70 की 70 सीट भी ले आए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। नई दिल्ली से क्या लग रहा है, प्रवेश वर्मा, अरविंद केजरीवाल या संदीप दीक्षित? देखिए, नो डाउट प्रवेश वर्मा स्ट्रॉन्ग है, संदीप दीक्षित भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन दिल्ली की जनता, चाहे वो दिल्ली विधानसभा चाहे कोई और विधानसभा हो, केजरीवाल जी को पसंद करती हैं और उसके काम को देखकर वोट देंगे, क्योंकि केजरीवाल जी काम की राजनीति करते हैं और वो खुद बोलते हैं कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट दो। वरना भी ये लगता है कि फ्री की राजनीति करते हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, महिलाओं को 2100 रुपए का ऐलान कर दिया। देखिए, आरोप तो कोई भी कुछ भी लगा सकता है, फ्री लेना, हम टैक्स देते हैं, अगर मैं एक माचिस भी लेती हूँ तो उसमें मैं टैक्स पे करती हूँ। आप देखिए, सांसद को 4000 यूनिट फ्री मिलती है, उसको क्यों मिलती है? फिर उसको विदेशों में हवाई जहाज की यात्रा फ्री मिलती है, वो क्यों मिलती है फिर उसको? देखिए, कोई भी देने से डीटीसी बस घाटे में चल रही है, तो उसका विकास कैसे होगा? देखिए, हमारी सरकार दिल्ली सरकार की घाटे में नहीं चल रही है। दिल्ली सरकार, आप विदेशों में जो मतलब अच्छे देश हैं, वहाँ पे भी अपनी जनता के लिए वो कुछ ना कुछ सुविधाएं देती हैं, और ये एक सरकार का कर्तव्य बनता है, क्योंकि हमारे देश में सभी बहुत से एक तबका ऐसा है जो गरीब रेखा से भी नीचे आता है, तो सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि वो किसी ना किसी तरह से उनकी हेल्प करे, तो वो एक उसकी जनता की हेल्प है, उसमें कोई, मुझे नहीं लगता कोई बुरी बात है। कांग्रेस वाले ये कहते हैं कि जो हमने काम किया था उसी पे डेंटिंग पेंटिंग अरविंद केजरीवाल ने की है 10 साल तक। अभी आप ये बताएं, उनका जवाब दे दे। तो ज्योति गार्डन में जो अभी जो फ्लाईओवर बने हैं, वो किसने, कांग्रेस ने बनाए थे? कांग्रेस ने बनाए थे क्या? फ्लाईओवर तो कांग्रेस की है। ऐसा कुछ नहीं है, केजरीवाल जी ने बनाया, दिल्ली सरकार ने बनाया। और दूसरा ये बताना चाहती हूँ कि आप हॉस्पिटल में कभी गए हैं? आप हॉस्पिटल में जाके देखिए, हॉस्पिटल कितने अच्छे हैं। ऐसे है जैसे प्राइवेट है, प्राइवेट हॉस्पिटलों में 3 बार सफाई होती है, कर्टन लगे हुए हैं हर बेड के ऊपर। सवाल ये उठता है ना कि हॉस्पिटल कांग्रेस के टाइम पे बने थे, अभी तो कोई नया बना नहीं। आप ये करो, मेंटेन किसने किए हैं? मेंटेन भी तो करना होता है। जैसे मैंने एक मकान बनाया, उसको खंडर बनाए रखूं, अगर उसको मेंटेनेंस उसकी नहीं करूंगी तो कैसे रहेगा? आप बताएंगे जरा। दूसरी बात ये बताना चाहती हूँ कि बसें, जो महिला 5-5000 रुपए पर मंथ कमाती है, वो फैक्ट्री में जाती है काम करने,
अगर उसका महीने का 1500 रुपए किराया बस का बचता है तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ तो करे। महिलाएं क्यों, बुजुर्ग क्यों नहीं मैम? गुजर भी तो है, अभी उनके लिए संजीवनी तीर्थ यात्रा कितनी करवाई है, और संजीवनी अभी योजना निकाली है कि उनका 1 करोड़ तक का इलाज करवाएगी दिल्ली सरकार। अगर किसी को भी कोई प्राइवेट हॉस्पिटलों में, क्यों नहीं है जेंट्सों के लिए? सवाल जो रहता है कि दिल्ली की सड़कों का विकास क्यों नहीं हुआ? दिल्ली झीलों जैसा शहर बन जाता है। आप मेरे साथ चलिए मेरे एरिया में, वहाँ की सड़कें देखना, कनॉट प्लेस की सड़कें भी फेल है। कनॉट प्लेस की अलग है ना, मुंडका हो गया, नांगलोई हो गई, द्वारका। मैं किराड़ी विधानसभा में रहती हूँ, वहाँ के रोड नाली का तो मैंने भी हाल देखा है। क्या देखा है? मैं अपनी बता रही हूँ ना क्या देखा है। आप मुझे दिखाओ, मैं दिखाती हूँ, मैं फोन में दिखाती हूँ। बारिश में कहाँ पानी नहीं बहता, कहाँ नहीं बहता, ये बताए। सड़कों का जो वादा करके आए थे, सड़कें लंदन की तरह चमकाएंगे, वो नहीं चमकेंगी ना। आप काम करने कहाँ दिया? बीजेपी वालों ने काम करने कहाँ दिया? कोई फाइल पास करते हैं? एलजी पास करता है फाइल? जब केजरीवाल जी काम करने लगते हैं तो एलजी अड़ंगा लगा देते हैं। कहाँ काम करने दे रहे हैं? एलजी के यहाँ पे हमारे सीएम साहब 4 रात सोए थे फाइल पे साइन करवाने के लिए, तब भी साइन नहीं करे। आप कह रहे एलजी को हटा दो और किसी को बिठा दो, पता चल जाएगा काम कैसे होता है। क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि आप कह रही हैं कि रोड का बुरा हाल है। सबसे पहले तो ये देखिए कि देखो 2.5-3 साल तक तो कोविड चलता रहा है उनकी सरकार जब से बनी है। उसके बाद देखो हर चीज का एक सिस्टम होता है, प्रोसेस होता है, फाइलिंग प्रोसेस होती है, अमाउंट पास होता है, प्रोजेक्ट पास होता है, तब कहीं जाकर के वो रोड पे आता है। तो 2-2.5-3 साल तो इनके शुरू में ऐसे ही निकल गए। अब जब आए तो इन्होंने बीजेपी वालों उनको काम ही नहीं करने दिया। कभी किसी को जेल में डाल दे, कभी किसी को जेल। जो चीजें होनी चाहिए थी सिस्टम से, जो उनकी नीयत है और जो उनकी काम की राजनीति है, उसको उन्होंने करने ही नहीं दिया, स्थापित नहीं होने दिया, उनको स्टैंड नहीं होने दिया। भाजपा के सांसद ये कहते हैं कि हम तो फंड काफी देते हैं, विकास नहीं कर पाए अरविंद केजरीवाल, फ्री में बांट देते सब कुछ। नहीं, मैं वही कह रही हूँ, भाजपा कोई फंड नहीं देती है, सरकार फंड देती है। दिल्ली का फंड जो जाता है, दिल्ली के फंड के हिसाब से जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट वगैरह किए हैं, उसके बाद जो उनके पास पैसा बचता है वो लोगों को, वो भी उन्होंने फ्री नहीं दिया, वो सुविधाएं देते हैं उनको। उन्होंने उनको बिजली फ्री की है, ये सुविधाएं हैं उनके लिए। वो कैश नहीं बांटते रहते, जैसे प्रवेश वर्मा ने 1100 रुपए कैश बांटा है। और जो योजना है वो योजना के तहत होगा। जैसे उन्होंने बोला कि हम जीत जाएंगे तो 2500 रुपए देंगे, प्रवेश वर्मा ने बोला, वो एक स्कीम है। स्कीम आना और कैश किसी को लिफाफा देना वोट खरीदने के बराबर है, जो कि पॉलिटिकली जुर्म है। हम तो एनजीओ से दे रहे हैं, हमेशा से चलता आ रहा है। कौन कहता है कौन सी एनजीओ से दे रहा है और कौन कहता है कि हम एनजीओ से फंड दे रहे हैं? सरकार फंड पास करती है, फंड पास करने का भी एक प्रोसेस होता है। आप ऐसे उठा के किसी एनजीओ से फंड नहीं किसी को दे सकते। वो तो इलेक्शन के टाइम पे एनजीओ के फंड्स दे रहे हैं, इलेक्शन के टाइम पे। पहले क्यों नहीं दिया? पहले भी तो एनजीओ सवाल कहते लेने के लिए, हमें क्यों नहीं दिया? हमें भी एनजीओ को दे रहे थे, हमने भी कहा हमें भी चाहिए 1100, हमें भी चाहिए 1100, क्यों नहीं दिया हमें? हम कहते एक सवाल ये है कि दिल्ली के दिग्गज नेता जेल में गए, इस बार दिल्ली की जनता क्या वोट में कुछ कमी करेगी? नहीं, दिल्ली की जनता बिल्कुल वोट में कमी नहीं करेगी। जेल जाना एक नेता, अगर मैं मानती हूँ, अगर कोई नेता जेल जाता है तो उसकी और राजनीति निखर कर आती है, क्योंकि वो और लोकप्रिय होता है, क्योंकि वो लोगों के हित के लिए अंदर गया है। उन्होंने उनके हित के लिए उनको अंदर बंद किया है, उनके ऊपर इल्जाम लगाए हैं, घोटाले के इल्जाम लगाए हैं, झूठे इल्जाम लगाए, उनको इतने दिन, इवन कि हमारे केजरीवाल जी को शुगर पेशेंट थे, उनकी शुगर इतनी ज्यादा डाउन हो गई थी तो उनको इंसुलिन भी नहीं लेने दिया, उनको खाना प्रॉपर नहीं जाता था। तो वो चाहते ही थे कि वो अंदर ही खत्म हो जाए, तो ये पार्टी खत्म हो जाए, नेस्तनाबूदी हो जाए। तो ये इनकी राजनीति है, ये गलत कर रहे हैं और इनकी गंदी राजनीति है। और अब की 70 की 70 सीटें आएंगी और सीएम बनेंगे केजरीवाल और फिर से अच्छे से राज चलेगा। ये बीजेपी वाले राहुल गांधी ये कहते हैं कि मोदी और अरविंद केजरीवाल एक ही नीति पे चलते हैं, ना तो वो दलित के हितैषी है ना और मोदी जी। क्या ऐसा कुछ नहीं है, दोनों एक ही उस पे चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सभी को लेकर चल रहे हैं, मोदी जी के जैसे नहीं है कि हम ये क्या बोलते हैं कि मंदिर मस्जिद ये सब करते रहते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी सभी के हितों में काम कर्मचारियों को नहीं पहले फंड क्या कहते तनख्वाह दी, मौलाना को दे रहे थे अरविंद केजरीवाल, तो वो ये कैसे? मौलाना को दे रहे थे ना, उसके बाद तो ये आ गई आपकी कोरोना काल, उसके बाद तो कुछ काम ही नहीं हुआ। इस चीज के ऊपर जो मौलाओं को इन्होंने दिया है फंड, वो केजरीवाल जी ने नहीं दिया था। वो कई साल पहले वो उनका कोर्ट में केस चल रहा था, वो कोर्ट केजरीवाल की सरकार जब आई है तब वो उनको जो है डिसीजन हुआ है, तब उनको वो चीज दी गई है। केजरीवाल जी ने नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू उनको मिला है। हाँ, लेकिन आज के दिन जो पुजारी और जो इनके लिए इन्होंने ग्रंथियों के लिए जो इन्होंने किया है, ये उन्होंने किया है, ये उन्होंने उनको सुविधा दी है, ये सुविधा उन्होंने दी है। लेकिन जो मौलाना किया वो ऊपर से सुप्रीम कोर्ट से आया था।
हाँ, तो यही मैं आपसे कहना चाहूंगी कि तो ये तो धर्म की राजनीति करते चले आए शुरू से लेकर आज तक। आज इन्होंने केजरीवाल जी की अगर मैं बात करती हूँ, मैं आपसे देखो ऐसा है, ये टोपी का मतलब राजनीति। मैं आपसे एक बात बोलती हूँ, टोपी से राजनीति नहीं होती, टोपी का मतलब राजनीति नहीं है। ऐसे तो हमारे प्रधानमंत्री जी जहाँ कहीं भी जाते हैं उनकी वेशभूषा बदल देते हैं। तो वो टैगोर बन गए हैं क्या जब उन्होंने दाढ़ी बढ़ाई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर के फुट स्टेप पे चलने की कोशिश कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि वो विचारधारा ऐसी रखते हैं? और उसके बाद वो जहाँ जहाँ जाते रहे वहीं का वेशभूषा धारण कर लेते हैं। उनको तो छद्मी कहा गया है इवन। मैम, अभी अमित शाह ने अभी ऐलान किया है कि अगर हमारी सरकार आती तो हम झुग्गी वालों को पक्के मकान देंगे। झुग्गी वोट किस तरफ जाएगा? मेरा यही कहना है कि बीजेपी सरकार शुरू से लेकर उसको जुमलेबाजी सरकार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो जुमले फिक्स करती है। आज बोलती है करती नहीं, कल बोलती है करती नहीं है, और फाइनली इतनी झुग्गियां उन्होंने तोड़ी हैं। 1675 उन्होंने कम से कम उन्होंने 47 झुग्गियां थी, 48 झुग्गियां थी, जिनको कि हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के उसका स्टे करवाया है। हाँ, जिसके भी अंदर आते हैं, लेकिन उन्होंने उनको तोड़ने की कोशिश की थी। उन्होंने कोर्ट में तोड़ने का काम करते हैं, वो बचाने का नहीं। अभी सकूर बस्ती में जो हुआ था, जिसके भी सरकार के अंदर आते हैं, लेकिन उनका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था उनकी झुग्गियां तोड़ने के लिए, वो उन्होंने अरविंद जी ने रुकवाई हैं। मैम, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अभी जो योजनाएं निकाल रहे हैं, ग्रंथि योजना हो गई, संजीवनी योजना हो गई, महिला सम्मान योजना हो गई, ठीक चुनाव से पहले क्यों? देखिए, चुनाव से पहले ही उन्हें जेल से छोड़ा गया, तो चुनाव से पहले ही वो लोग इस तरीके की योजनाओं को निकालेंगे ना। जब चुनाव से पहले अगर उन्हें जेल के अंदर इतनी सारी चीजें नहीं होती, वो जेल के अंदर एक एक करके उनके नेता नहीं जाते, तो जो योजनाएं आज निकल रही हैं वो योजनाएं पहले निकल गई होती। तो अब जितना टाइम पीरियड उनके पास है तो वो निकाल रहे हैं ना योजनाएं। और ऐसा तो नहीं कर रहे जैसे प्रवेश वर्मा जी ने किया कि भाई कोई योजना संसद में पास होती है उसके बाद चीजें फंड वगैरह लोगों के पास आता है, तो उससे पहले वो फंड दे चुके। तो ये सब चीजें हैं, वो एक सिस्टम का तरीका, और सिस्टम के तरीके से मैं कहना चाहूंगी कि वो पूरी होनी चाहिए। इस बार दिल्ली में कौन? दिल्ली में तो हर बच्चा बोल रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन कह रहे भाजपा की कड़ी टक्कर है इस बार। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो आपको पता चल जाएगा 8 तारीख को। भाजपा की कड़ी टक्कर है ही नहीं, दिल्ली में आ ही नहीं सकती। जो और राज्यों में भाजपा कर रही है ना, वो दिल्ली में सारी बातें आती हैं, सबको जनता को पता है। और सब दिल्ली में सरकार क्यों बनेगी कि जो दिल्ली की महिलाएं हैं, सारी महिलाएं, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, सब अरविंद जी को समर्थन देना चाह रही हैं। क्यों देना चाह रही हैं कि महिलाओं को इतना फायदा हुआ है अरविंद जी के आने के बाद में। उनके बच्चों की जो घर में, उनको अपना घर चलाने में इतनी सुविधाएं मिली हैं, बच्चों की पढ़ाई में, हॉस्पिटल में, तीर्थ यात्रा में बस फ्री की उनके लिए, बच्चों को बाहर विदेश भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। तो जो हर महिला, हर माँ सोचेगी कि मेरा बच्चा अच्छी तरह पढ़े, अच्छे पालूं, मैं साफ सुथरा मेरा घर रहे। तो जो महिलाओं को बचत हो रही है, उनका पति 1% अगर दे भी देगा ना किसी को, महिला तो अरविंद केजरीवाल जी को देगा, ये गारंटी है। हाँ, क्या कहना है? मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, मैं रिठाला विधानसभा से हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अरविंद जी ने जो कहा, रिठाला विधानसभा, जो अरविंद जी कहते हैं वो करते हैं। और मैं एक आपसे बात और कहना चाहती हूँ कि जो हमारे केजरीवाल जी कहते हैं उसी का डुप्लीकेट ये नरेंद्र मोदी जी क्यों कहना शुरू कर देते हैं। शिक्षा विभाग में इन्होंने काम किया केजरीवाल जी ने, अब वो कहते हैं स्कूल हमने अच्छे बनाए हैं। ये तो दिल्ली की जनता जानती है। ढांचा खड़ा कर दिया है, शिक्षा वही नहीं, आप ये गलत कह रहे हैं। ढांचा खड़ा किया, उसके अंदर शिक्षा भी अच्छी दी है। आज गवर्नमेंट स्कूल में जाने वाला बच्चा आज फख्र से कहता है कि मैं आज गवर्नमेंट स्कूल में जाने वाला बच्चा आज फख्र से कहता है कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा हूं, इसलिए क्योंकि वहां की सफाई, वहां की शिक्षा और वहां का सिस्टम सारा इतना अच्छा हो चुका है कि दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल का कोई भी बच्चा आज प्राइवेट में नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसकी फीस भी उनको भरने के लिए पहले सोचना पड़ता था। अरविंद जी ने हर एक गवर्नमेंट स्कूल दिल्ली के अंदर इतने बेहतरीन बना दिए गए हैं। केजरीवाल जी को वोट मांगने की जरूरत नहीं है, वोट अपने आप मिलेंगे।